नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र। आप इस समय जीके उत्कर्ष आई को देख रहे हैं। दोस्तों, आरपीएफ का स्टेबल दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें टोटल सीटों की संख्या 41 सीट है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दोस्तों 2019 का दोस्तों पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं शिफ्ट बाई शिफ्ट है दोस्तों, सॉल्व पेपर। और दोस्तों सभी को दोस्तों देखेंगे दोस्तों, सभी को 41 सेट है, प्रीवियस ईयर सभी को देखेंगे। और आज जो है दोस्तों होने वाला है, आइए स्क्रीन पर। और यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ तिथि है 20/1/2019 का तृतीय पारी का दोस्तों क्वेश्चन आज कराएंगे दोस्तों। आइए सीधा प्रश्न पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लोग दोस्तों तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रंजीत सिंह जी, जो कि यह जो है भारतीय क्रिकेट के जनक है। आइए अगला प्रश्न पर, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अग्नाशय। दोस्तों यह जो है अग्नाशय, यह क्या करती है? यह जो है इंसुलिन स्रावित करती है। अग्नाशय क्या है? एक ग्रंथि है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। देख लीजिए दोस्तों, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, कितने बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा अच्छा पूछा हुआ है, सिर्फ लूसेंट से है दोस्तों, लूसेंट से। आप लोग लूसेंट पढ़ने का प्रयास करें दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी अर्थात डाक यार्ड थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लोथल। दोस्तों लोथल जो कि गुजरात में है। आइए अगले प्रश्न पर, यहाँ है क्वेश्चन, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों एक, ऑप्शन एक में है BR अम्बेडकर। दोस्तों यह जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। आइए अगले प्रश्न में 7 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न है, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से केक होता है, कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, छोटा होता है। दोस्तों इस यहाँ पर स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से यहाँ पर दोस्तों छोटा होता है। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस में झिल्ली से बंधे कोशिकांग अंगक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ऑर्गेनेल्स नहीं होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी में है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक। क्वेश्चन दोस्तों समझ लीजिए, क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस में झिल्ली से बंद है कोशिकांग अंगक मेम्ब्रेन बाउंड सेल, और यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनेल्स नहीं होता है? तो दोस्तों नहीं होता है, इसका आंसर बी, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, योगा अभ्यास से मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, मत्स्यासन। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिल रहा है। ये इस तरह का योगा अभ्यास टाइप का जो क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन इस तरह का मिल रहा है। इस तरह आप लोग याद रखिएगा, मत्स्यासन। अगला प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फसल रबी फसल है? रबी फसल बताना है। इसका आंसर बी, ज्वार, जो कि क्या है, रबी फसल का उदाहरण है। और दोस्तों गेहूं भी रबी फसल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देख सकते हैं बाजरा, चावल और मक्का, ये सभी क्या है, खरीफ फसल के अंतर्गत है। ज्वार यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पर प्रश्न होगा, निम्न में से किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, थाईलैंड। थाईलैंड को दोस्तों, थाईलैंड एक देश है जो कि सफ़ेद हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन, बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह जो है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, बुक्सा बाघ अभयारण्य। निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यहाँ पर नीति आयोग है दोस्तों, क्या करता है? तो यह गरीबी रेखा का गणना करता है, नीति आयोग। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ
इंडिया कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों, अच्छा सवाल है। इसका आंसर सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है दक्षिण कोरिया में आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न है कैरार, कैरार स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कैरार स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न, भारत में विभागीय प्रणाली का प्रथमतः किसने प्रारंभ की? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। दोस्तों विभागीय प्रणाली जो है लॉर्ड कैनिंग ही द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है ऑगनेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक। अगला प्रश्न, किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? कितना आसान सवाल है दोस्तों। इसका आंसर है, यह महानदी में बनाया गया है जो कि उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? दोस्तों देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सांप सीढ़ी वाला जो है, जो खेल आप लोग खेलते होंगे वही है। इसका आंसर बी है, ज्ञानदेव। याद रखिएगा, वो खेल है सांप सीढ़ी वाला खेल का सृजन किसने किया था? ज्ञानदेव ने किए थे। अगला प्रश्न, पर पर टेरे पद किसे स्पोर्ट खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह कुश्ती से संबंधित है पर टेरे। अगला प्रश्न, उरुग्वे की राजधानी कहाँ है, क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह मोंटेवीडियो। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है। प्रश्न है, शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, ऑप्शन डी में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है एम्यूटूर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों तो क्वेश्चन लॉन्ग था, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1853 में दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली ये जो है यह अधिनियम लाया गया था, चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ऑप्शन एक में आर्द्रता, जो कि यह जो है वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल के वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अगला प्रश्न, जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह सोपानी प्रभाव को दर्शाता है। जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होता है तो यह जो है क्या दर्शाता है? सोपानी प्रभाव दर्शाता है। अगला प्रश्न, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिएगा दोस्तों, अर्थात आप लोग बाद में भूल जाइएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में दोस्तों मनुष्य का निवास नहीं है। आप लोग भी जानते होंगे। और यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब जैसे देशों में, ये सब जैसे देशों महाद्वीप में दोस्तों मनुष्य निवास करते हैं, अंटार्कटिका में नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर तो बर्फ से ही ढका हुआ है इसलिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पंच मार्क सिक्के, जो क्या है भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं पंच मार्क सिक्के। अगला प्रश्न है, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिक नियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकरण दिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन दोस्तों डी, और डी में है क्या? ब्रिटिश काउन, ब्रिटिश काउन, ब्रिटिश काउन। और यह जो है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकरण दिया गया था? तो यह जो है ब्रिटिश काउन। अगला प्रश्न, राजनीतिक में व्हीप कार्यालय का उल्लेख किस किस में किया गया है? तो यहाँ पर व्हीप है कार्यालय का उल्लेख। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में संसदीय प्रथा, संसदीय प्रथा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इसका आंसर डी, बेलगावा अधिवेशन 24 में। याद रखिएगा। आइए प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है?
दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बैरन द्वीप क्या है, यह जो है बंगाल की खाड़ी में है बैरन द्वीप, और यह भारत का है, यह जो द्वीप है बैरन। अगला प्रश्न, सरकार वे कर लगाती है जो कि आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मुश्त कर, एक मुश्त कर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पाते हैं 34वां क्वेश्चन, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, ऑप्शन डी में देखिए क्या है, यहाँ पर गति ऊर्जा। किसी वस्तु के इसकी गति ऊर्जा के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सा है, रहने वाली ऊर्जा गति ऊर्जा। अगला प्रश्न पे आते हैं 35वां क्वेश्चन, दूसरे गोल में सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी महात्मा गांधी, जो कि दूसरे गोल में सम्मेलन में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व थे महात्मा गांधी थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष किसने की। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यह जो है भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, दोस्तों कमेंट्स कीजिए, दोस्तों बताइए कैसे हम पढ़ा रहे हैं, मेरा अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप लोगों को बताते नहीं है। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं ठीक है, लेकिन कमेंट्स करके बताइए जितना भी कैसे पढ़ा रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, इतना भी तो बता सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। प्रश्न है, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्टर। दोस्तों एस्टर में क्या होता है, यह जो है फल की सुगंध आती है, यह रसायन है एस्टर। अगला प्रश्न 38वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कौन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन है लाला लाजपत राय, यह जो है अखिल भारतीय कामगार संघ के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में रामोसी किसान समूह का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी में है वासुदेव बलवंत फड़के, जो कि यह जो है महाराष्ट्र में रामोसी किसान समूह के नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा दोस्तों यह इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शनि, जो कि क्या है सबसे कम घना ग्रह कौन सा है, शनि है। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन है कि 1937 में किया गया था भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना। अगला प्रश्न, अगस्त क्रांति कब पारित हुआ था। बिल्कुल आसान सवाल है, इसका आंसर डी में क्या है दोस्तों 1940 में अगस्त क्रांति पारित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी कनाडा, जो कि जो है विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट कहाँ है दोस्तों, कनाडा है। अगला प्रश्न पर आते हैं, शरीर में प्रवेश करने वाले अकर्मक जीवाणु से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है प्रतिजैविक। बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रतिजैविक उत्पन्न। और उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाए थे। वो कौन भारतीय समाज सुधारक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। बिल्कुल दोस्तों 100% राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, स्तूप क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन है कि सावधान टीला है। दोस्तों एग्जाम में आता है कि स्तूप क्या है, तो आप लोग को मारिएगा एक टीला है, यहाँ पर सावधान भी है एक टीला है, जो भी होगा टीला होगा तो टीला मारिएगा। ऐसे ही ये स्तूप क्या है तो एक टीला है, इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश के रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है। इसका सही आंसर ऑप्शन है नॉर्वे। अगला प्रश्न 48वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है सबसे अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या उत्तर प्रदेश। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मुद्रा आपूर्ति में M1 का घटक क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, और डी में क्या है मुद्रा प्लस जमा राशियाँ। मुद्रा प्लस जमा राशियाँ M
वन घटक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में किसकी घोषणा की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम समर्थक मूल्य। दोस्तों ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त, और आपको मेरे दोस्त मेरी वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इस तरह दोस्तों डेली सेट अपलोड करते रहेंगे, आप लोग देखने का प्रयास करते रहिएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या है, तर्क शक्ति अर्थात क्या है, रीजनिंग है। इसका पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पर बिल्कुल उपलब्ध है आंसर के साथ। आप लोग दोस्तों डाउनलोड कीजिए और घर पर बैठकर अच्छा से बनाइए दोस्तों, और एग्ज़ाम निकालने का प्रयास करें दोस्तों। कितने दिनों के बाद दोस्तों यह जो है वैकेंसी आया है, और इसीलिए दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिए और इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम से, और आप लोग बनाइए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें।